रसोइये केशव नेगी के समर्थन में उतरा गढ़वाली समाज। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पहुंचे लोग। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपी बनाए गए रसोइये केशव नेगी के समर्थन में अब गढ़वाली समाज और कई सामाजिक संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में गढ़वाली समुदाय के लोग मालवीय नगर थाने पहुंचे और केशव नेगी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि केशव नेगी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में रहता है और संबंधित होटल में रसोइये के रूप में काम करता था। गढ़वाली समाज के लोगों का कहना है कि केशव नेगी का इस हादसे से कोई सीधा संबंध नहीं है और उसे गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। मेरा नाम विजय रावत है। विजय रावत जी, आज आप लोग मालवीय नगर थाने में एसएचओ को ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, ये अब पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ हमारे पहाड़ी समुदाय के हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सुनील नेगी जी भी आए हुए हैं और हमारे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष बादशाह भाई भी हैं। और ये एक हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आपने अभी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो केशव नेगी जी हैं, जो हमारे मूल रूप से हमारे पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के रहने वाले हैं, उनको अभियुक्त के तौर पे उनको अरेस्ट किया गया। तो हम ये मामला जानने आए थे और क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो फैक्ट्स क्या हैं और किन धाराओं में उनको अरेस्ट किया गया है और क्या वो साजिश करता थे, इस के उस उपलक्ष्य में हम एसएचओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात करी। और वो मुलाकात, जो भी हमारा संवाद हुआ एसएचओ साहब के साथ, वो बहुत ही अच्छा हुआ। 304 का आईपीसी की धारा 304 के अंडर इनको अरेस्ट किया गया। बट हमारा सिर्फ सवाल ये था कि क्या केशव नेगी अपराधी है? क्या केशव नेगी 65 साल का बुजुर्ग, क्या ये साजिश कर सकता है? क्या उनका पास्ट में कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज रही थी? उसके आधार पर एसएचओ साहब ने बोला कि देखो ये घटना हुई है, इसमें माल ओनर भी अरेस्ट हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं आग लगी तो उसके आधार पे कोई ना कोई अभियुक्त, भाई वो रसोइया थे, हेड कुक थे, उनको अरेस्ट किया गया। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि उसमें गुनहगार कौन है? कैसे वो 25 कमरों की बिल्डिंग को मान्यता दे दी और क्यों वो फायर के मानकों को चेक नहीं किया गया? और उसमें सिर्फ केशव नेगी बलि का बकरा कैसे? केशव नेगी वो पाइपलाइन को उसको किसने अप्रूवल दिया जहां से आग लगी? और फायर अप्रूवल कैसे मिल गया? बिना बिल्डिंग की बिना बिल्डिंग कमेटी के अनुमति कैसे दे दी गई कि बिल्डिंग को आप बनाइए? और उसको क्यों नहीं फायर के मानकों के हिसाब से नहीं चेक किया गया था? इसमें अगर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती है तो अथॉरिटी की भी है। और उनको देखिए, इससे क्या है कि मैं आप सीधी सी फैक्ट बताऊं, क्योंकि हमारे पहाड़ के 60% लोग होटलियर्स हैं, 60% लोग होटल और यहाँ ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सब लोग काम करते हैं। आज तक आप मुझे एक केस बताइए जिसमें किसी होटल में आग लगी हो और होटल में कोई आदमी ने ऐसा किया हो। अरे मैं तो आज ये भी बात करना चाहूंगा कि हमारे ताज होटल में, मैं आज ये बिल्कुल भाई, जब ताज मुंबई में हमारे वहां पे जब आतंकवादी घटना हुई थी ना, आतंकवादियों ने जब वहां पे, तो हमारे यहाँ का ही गौतम गुसाई, हमारे पहाड़ का ही गौतम गुसाई, टेरी जिला का, उसने शहादत दी थी। वो धामी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है उनसे बात किए हैं, क्या लगता है? देखिए, हमारी जो फंसाया गया इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक हमारी संस्था, इसमें कई सारे इवन हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट भी, धामी साहब ने भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करी है और उन्होंने भी यही कहा है, निष्पक्ष जांच की अपील करी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो और ये गलत, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे उत्तराखंड समाज के लोगों में थोड़ा सा भय और रोष प्रकट होता है कि भाई अगर न्याय नहीं मिला, मतलब अगर कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। और पर एसएचओ साहब ने जिस तरह से बताया, अगर कल ये सेशन कोर्ट में इनकी बेल की अपील लगाई गई है, अगर कल इनके एडवोकेट से बात हुई है, अगर ये कल इनकी अपील में बेल मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो हम उसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंटायर जुडिशियल सिस्टम, उनको मालूम होगा कि भाई किन मानकों पे, किस आधार पे उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा कि भाई क्या ये अपराधी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि कल न्याय जरूर मिलेगा और उनकी बेल हो जाएगी। मैं अब और अपनी सरकार से हमारी अपील है कि भाई आप इसमें निष्पक्ष जांच, और जो लोग दोषी हैं, जिसमें दोषी वो भी है जिसने उसको बिल्डिंग को बनाने की अनुमति दी, जिसने उसमें फायर के अप्रूवल नहीं लिए, वो भी दोषी है। बस हमारा यही है कि किसी भी निर्दोष को इस तरह से कि वो जो
जो आप लोग के हैं वो बेकसूर है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बेकसूर है। अब कोई भी चीज है, अगर मैं भी कहीं कोई होटल खोलूंगा या होटल खोलूंगा, उसमें आग लग गई या तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैंने मानकों को नहीं मैंने मानकों को पूरा नहीं किया, और जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को उसका अप्रूवल दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।